प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने 18वें चैप्टर का कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। अब इसके अध्ययन के बाद अब बात आती है इसके क्वेश्चन आंसरों की। तो अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर तरीकों को विधिवत रूप से एक एक तरीके से अपन हल करेंगे। तो अपन पाठ सभी बच्चे अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक में 18वें पाठ के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर निकाल लेंगे और एक एक प्रश्न को अपन पढ़ते हुए आराम से इनका हल करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आपके आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न ये है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अभियांत्रिकी की कौन सी शाखा में अध्ययन किया? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहले नंबर पे आपको दिया गया है कंप्यूटर, ऑप्शन बी में आपको दिया गया है एरोनॉटिकल, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है विद्युत और ऑप्शन डी में आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉनिकी। अब क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, तो अपन ने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में कि 1954 के अंदर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश लेने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिल हुए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरोनॉटिकल। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया एरोनॉटिकल। क्वेश्चन नंबर 2, सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी में आपको दिया गया है 1930, ऑप्शन सी में है 1932 और ऑप्शन डी में आपके है 1934। अब प्रश्न ये है कि सर सीवी रमन अर्थात चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर आपका हो जाएगा 1930, क्योंकि 1928 में तो रमन प्रभाव को इन्होंने क्या किया था? पूर्ण किया था। और पूर्ण करने के बाद 28 फरवरी 1930 को इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तभी से 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं अपन। पक्षी विज्ञानी है, तो भाई आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। अब यहाँ तो आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑप्शन विकल्प आपको दिए गए हैं, लेकिन बोर्ड की परीक्षा में विकल्पों का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, प्रश्न बढ़ सकता है, लेकिन आपको सीधा डायरेक्टली पूछेगा कि भारतीय पक्षी विज्ञानी को नाम लिखो, वहां आपको विकल्प नहीं मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ तो विकल्प है, तो अपन विकल्पों की सहायता से कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना है। तो ऑप्शन ए में आपको दे रखा है पंचानन माहेश्वरी, बी में आपको दिया है मेघनाथ शाह और सी के अंदर आपको दिया है डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय और ऑप्शन डी में आपको दिया गया है डॉक्टर सलीम अली। अभी अपन ने पढ़ा था कि भारतीय पक्षी वैज्ञानिक है डॉक्टर सलीम अली, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सलीम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, चरक संहिता किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, फारसी, संस्कृत, उर्दू। तो अपन को पता है कि चरक के द्वारा रचित ग्रंथ जो आपका हो गया वो चरक संहिता हो गई। और चरक संहिता कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। आपको यहाँ पे करेक्शन करना है। उस पिछले वीडियो के अंदर जब पहला पार्ट, जब अपन 18 चैप्टर का पहला पार्ट पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि चरक संहिता के कुल कितने खंड बताए थे? 9। लेकिन ये 9 खंड नहीं है। चरक संहिता में कितने खंड है? 8। तो ये आपको करेक्शन करना है, ठीक है? तो आपको पता चल गया चरक संहिता कितने खंडों में? 8 खंडों में वर्णित है, जो गद्य और पद दोनों में लिखी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। अति लघुत्तरात्मक से मतलब हो गया कि इसका उत्तर आपको एक लाइन के अंदर देना है, अर्थात एक लाइन से ज्यादा आपका इनका आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की।
तो क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर भाभा ने अंतरिक्ष किरणों में किस कण की उपस्थिति को पहचाना? तो प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर भाभा ने अंतरिक्ष में उस कण को किसके रूप में पहचाना? तो आपका आंसर हो जाएगा मेसोन। बाद में जब उन कणों को क्या कहा था? मेसोन। अपन ने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया था, पता हो तो आपको डॉक्टर भाभा का, जब अपन अंतरिक्ष में जब अपन इनका विज्ञान में योगदान पढ़ रहे थे तो अपन ने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया था कि कॉस्मिक किरणें वे सूक्ष्म कण होती है जो भारी वायुमंडल से, जो भारी अंतरिक्ष हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है और वायु के सूक्ष्म कणों से टकराकर इलेक्ट्रॉनों के कणों के समान फव्वारा उत्पन्न करती है। और बाद में इनकी खोज अंतरिक्ष में किसके रूप में हुई? मेसोन। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे प्रश्न का मेसोन। क्वेश्चन नंबर 7, सुश्रुत किस ऋषि के वंशज थे? तो अपन को पता है कि सुश्रुत विश्वामित्र ऋषि के वंशज थे। तो प्रश्न नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 8, चरक के अनुसार आनुवंशिक दोष के क्या कारण थे? और मैंने पहले स्पष्ट कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चरक के अनुसार आनुवंशिक दोष के क्या कारण थे। तो क्या बताएंगे? चरक के अनुसार बच्चों में आनुवंशिक दोष, चरक के अनुसार बच्चों में आनुवंशिक दोष जैसे लंगड़ापन है, अंधापन है, ये माता पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण होता है। तो बच्चों में आनुवंशिक दोष जैसे लंगड़ापन है, अंधापन है, माता पिता में किसी अभाव या त्रुटि के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर सीवी रमन की प्रथम नियुक्ति किस पद पर हुई? तो प्यारे विद्यार्थियों, डाकतार विभाग के उप महालेखापाल पद पर। तो उप महालेखापाल, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उप महालेखापाल। तो डाकतार विभाग के उप महालेखापाल पद पर डॉक्टर सीवी रमन की प्रथम नियुक्ति हुई थी। और बाद में अपन को पता है कि आगे चलकर इन्होंने इस पद का त्याग पत्र भी इन्होंने दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर भाभा के निर्देशन में कौन से रिएक्टरों की स्थापना हुई? ये प्रश्न, ये जब अपन डॉक्टर भाभा का योगदान पढ़ रहे थे तो उस समय ये बात आपके आती, लेकिन इस बात को मैं अब बता रहा हूं तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में 3 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना हुई थी। और आपने क्लास 9वीं में भी पढ़ा है, कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है कि डॉक्टर भाभा ने किन परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की? तो आपको पता है अप्सरा, साइरस और जर्लिना। अप्सरा, साइरस, जर्लिना। इस किताब में आपको सीरस भी नाम मिल जाएगा, वही बात है। तो अप्सरा, साइरस और जर्लिना 3 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की। अब आगे की तरफ चलते हैं। भरतपुर में केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना में किस विज्ञानी का योगदान है? तो प्यारे विद्यार्थियों, भरतपुर में केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य के निर्माण में बताओ कौन आएंगे? डॉक्टर सलीम अली। तो ये अपन ने पहले पढ़ा, पक्षी विज्ञानी है। और मैंने आपको बताया था कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के निर्माण में इनका योगदान है और इन्होंने एक बांध परियोजना को रुकवाई थी जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए क्या थी? खतरा। अब लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं जो आप अच्छे से इसका आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर कलाम का रक्षा व अंतरिक्ष में क्या योगदान है? पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो क्या लिखोगे? रक्षा के क्षेत्र में कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीकी नासा से प्राप्त की। इसके बाद भारत आके भारत का पहला रॉकेट नाइकी अपाचे छोड़ा और इन्हें एसएलवी परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। इन्हीं के नेतृत्व में SL-3 ने सफल उड़ान भरी जिससे रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो आप बताओगे क्या कि 1983 मिसाइल कार्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने 5 मिसाइलों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, अग्नि, आकाश। और इसके बाद 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण का भी नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 13, रमन प्रभाव क्या है और इसका क्या महत्व है? तो रमन प्रभाव क्या है? जब प्रकाश किसी द्रव माध्यम में प्रवेश करता है तो उस प्रकाश और द्रव के मध्य अंतःक्रिया होती है। इसे रमन प्रभाव या रमन प्रकीर्णन के नाम से भी जाना जाता है। चाहो तो रमन प्रभाव कह दो और चाहो तो रमन प्रकीर्णन कह दो। इसका महत्व क्या है? तो इस प्रभाव के कारण समुद्र और आकाश का रंग हमें नीला
नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी का वनस्पति विज्ञान में क्या योगदान है? अपन को पता है कि प्रमुख भारतीय वनस्पति विज्ञानी कौन है? तो डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी है। तो बताओ इनका क्या योगदान होगा? तो अपन कहेंगे कि डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने पादप भ्रूण विज्ञान पर सर्वाधिक प्रयोग किए। किस विज्ञान के ऊपर? पादप भ्रूण विज्ञान के ऊपर। और इन्होंने पादप भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान के सहमिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया, जिससे पुष्पी पादपों के कृत्रिम भागों में पर्याप्त पोषण से वृद्धि कराने में सफलता हासिल की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, और प्यारे विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। इसका बोर्ड में आने का पूरा चांस रहता है। अभी तक ये प्रश्न आया नहीं है, लेकिन इसका आने का पूरा आपके चांस रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सुमेलित करो। सुमेलित करणों में आपको इधर तो लिखा हुआ है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया क्या करना है इसमें? सुमेलित। तो अपन को बताना है कि सही क्या होगा। अभी मैं नाम लिख रहा हूं, उसके बाद आप तब तक सोचो, दिमाग लगाओ, इनका उत्तर क्या होंगे। सेकंड नंबर मिसाइल मैन। मिसाइल मैन। थर्ड नंबर के ऊपर आपके दे रखा है प्लास्टिक सर्जरी के पिता। प्लास्टिक सर्जरी के पिता। और नंबर 4 के ऊपर आपको दे रखा है भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता। भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता। अब इधर क्या क्या है? ये खंड ए मान लो, सेक्शन ए, ये सेक्शन बी हो गया आपका। इधर आपको दे रखा है ऑप्शन ए के अंदर सुश्रुत। सुश्रुत। ऑप्शन बी में आपको दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद ऑप्शन सी में आपको दिया गया है क्या? डॉक्टर भाभा। डॉक्टर भाभा। और ऑप्शन डी में आपको दिया गया है डॉक्टर सलीम अली। सलीम अली। अब आपको इनको सुमेलित करना है। तो भाई बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो फर्स्ट का जो करेक्ट आपका आंसर हो गया वो आपका बताओ बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर सलीम अली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, और इसके आगे लिख देंगे सलीम अली। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड मिसाइल मैन। मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 प्लास्टिक सर्जरी के पिता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? सुश्रुत, क्योंकि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक या पिता कहते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर है तीसरे का ए, और इसका हो जाएगा क्या? सुश्रुत। इसके बाद नंबर 4 के ऊपर बताओ आपके क्या है? भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता। तो भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया सी, डॉक्टर भाभा। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद आते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न, जिनके उत्तर आपको लगभग आधे प्रश्न में कम से कम आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 16 है सुश्रुत के जीवन वृत्त विज्ञान में उनके योगदान का वर्णन करो। अब ये आपको कंप्लीट बताना है कि सुश्रुत ने अपनी शिक्षा क्या पूरी की, कहाँ इन्होंने क्या कार्य किया, पूरा वर्णन जो अपन ने करवा रखा है सभी वीडियो में, आपको अच्छे से पता है। क्वेश्चन नंबर 17 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का वही जीवन वृत्त और विज्ञान में इनका योगदान, अभी अपन ने पढ़ाई का पूरा कंप्लीट बताना है आपको। डॉक्टर CV रमन का जीवन वृत्त और विज्ञान में योगदान, वही कंप्लीट आपको बताना है। और डॉक्टर सलीम अली जो अपन ने पढ़ाई है, डॉक्टर सलीम अली का जीवन वृत्त और विज्ञान में का योगदान भी आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 के पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसर अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा और इस चैप्टर का अच्छे से आपको अध्ययन करना है। PDF आपको उपलब्ध इसकी करवा दी गई है। इसके बाद मिलते हैं अगले चैप्टर में, और अगला चैप्टर लेकर आएंगे अपन 17वां चैप्टर पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, और अब एलियनों के बारे में पढ़ेंगे 7वें पार्ट के अंदर। तो बहुत मजेदार चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।